सभी को जय मसीह की। और आज मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब में वचन बोलने जा रही हूँ। और आप सब तो बहुत बड़े बड़े अपने अपने पास्टरों के हम वचन सुनते हैं हमारी लाइफ में, और तो हमें जिसका वचन अच्छा लगता है हम उसको अपनाते हैं। और मैं नहीं कहती कि आप वचन को मत अपनाओ, और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि प्रभु मुझे मतलब इतना सामर्थ्य दे, इतना बुद्धि दे, इतना ज्ञान दे कि मैं वचन शेयर करूं, आपके वचन को मैं बोल सकूं। और मैं डरती थी वचन नहीं बोलूंगी, पर मैं फर्स्ट टाइम आज मैं यूट्यूब चैनल में आज मैं प्रभु का वचन को बोलने वाली हूँ। और मैं जानती हूँ कि प्रभु का वचन हमें प्रचार करना चाहिए, जिस वे से भी हमें करना चाहिए। प्रभु की महिमा हो हर वे में हमें उन्हें प्रचार करना चाहिए। थोड़ा सा बोले या ज्यादा बोले, पर हमारे प्रभु की ही महिमा होनी चाहिए हमेशा। और वचन तो आज का वचन है कि हमें प्रतिदिन क्यों प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु के साथ। प्रभु में अगर हम हैं तो हमें प्रतिदिन क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। आपने आज का टॉपिक यही है। और उससे पहले, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम आज मिल रहे हैं, तो जितने भी परिवार सब देख रहे हैं, तो आप सब मुझे प्लीज अपने परिवार में शामिल कीजिए। और मैं भी, आप लोग भी मेरे परिवार में शामिल हुइए और मेरे बारे में जानिए। और हम एक ये सोशल मीडिया के थ्रू से एक दूसरे को भी जान सकते हैं। मसीह में तो हम सब भाई बहन हैं। तो हमारा सबका पिता, हम सबका पिता एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। तो हम सब प्रभु में एक हैं, और हम वचन के माध्यम से सब एक हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम सब एक ही हैं। तो और विश्वासी भाइयों और बहनों जितने भी हैं, हम सबको एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। वचन में भी लिखा है कि तुम प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करो वचन के द्वारा। कुछ भी बोल के हम प्रभु के वचन हमें उत्साहित करना चाहिए। हमेशा हमारे मुख पर अनुग्रह का वचन होना चाहिए, बोलना चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। और जब इस मुंह से हम जब कुछ गलत बोलते हैं तो स्थापित हो जाता है, कुछ अच्छा भी बोलते हैं तो स्थापित हो जाता है। इसीलिए इस मुंह को हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। प्रभु ने वचन में लिखा है बाइबल में कि जो इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल खाएगा। तो हमें इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए हमारे मुंह को, कि हम कब इसे इस्तेमाल करें अच्छे से। और हम इंसान है तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती रहती है, और हम इसको कभी कभी इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हम गलती करके ही सीखते रहते हैं। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है हम पे कि हमारा एक ही पिता ऐसा है जो हमारे हर पापों को क्षमा करके हमें अपना, जब हम पाप में थे तब भी प्रभु ने हमें अपनाया है, उन्होंने हमको दूर नहीं किया है। हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमेशा आना चाहिए और हमारे पापों की हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि आदम हवा जो गलती किए थे, फर्स्ट आदम जो गलती किए थे, सेकंड आदम के द्वारा हमारे जीवन में जो जोई लाइफ हरा चुके थे हम लोग, पाप प्रवेश हुआ था सेकंड आदम के आने से, शेष आदम के आने से, वो जोई लाइफ क्या हुआ है हमारे जीवन में वापस आ गया है। तो ये इससे बड़ी और खुशखबरी नहीं है कि प्रभु के आने से हमारे जीवन में बहुत ब्लेसिंग आ चुकी है, और ये सब हमें पता नहीं था। और प्रभु एक बात बोलते हैं कि मेरे लोग क्यों नाश होते हैं, वचन की नॉलेज नहीं होने की वजह से। कभी कभी हम प्रभु में रहते हैं, वचन तो होता है, पर हम वचन होता है फिर भी हम लोग गलती कर देते हैं। और प्रभु के वचन बोले कि सुनने वाले मत बनो, वचन में चलने वाले बनो। और सही में जो चलते हैं ना, बड़े बड़े जो अगुए हैं वो हम चलते हैं। मैं नहीं कहती कि मैं चल रही हूँ, जो बड़े बड़े अगुए हैं सामर्थ के काम करते हैं, हम बोलते कि वो लोग करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते। बड़े बड़े जो है अगुए दास जो है बहुत सामर्थशाली काम करते हैं। मुर्दे भी, जब यीशु ने जब कहा कि तुम लोग मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, तो उन लोगों ने मुर्दों को भी जिलाया है। ऐसे बड़े बड़े दास हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है।
और वो सामत कहाँ से आया? क्योंकि उनको वचन के सुनने वाले नहीं बने, वचन के मानने वाले बने हैं, तभी वो सामत उस शक्ति को पाए। अगर हम भी वही करेंगे तो हमारे पास जो सामत है, वो शक्ति है कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है। हम बोलते हैं नहीं नहीं, हमारा काम है बस हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, चर्च जाएंगे। नहीं, हमें हर एक वरदान की खोजी रहना चाहिए, हर एक वरदान की धुन में रहना चाहिए कि नहीं हम भी कर सकते हैं, और वो चीज प्रभु से हमें मांगना चाहिए। तो आज का टॉपिक इसमें नहीं है, मैंने बस ऐसे तो आउटलाइन बताया है। और वचन बोलने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदू फैमिली से हूँ, और मैं 2012 साल था तब मैं प्रभु को मेरी दोस्त के माध्यम से मैं जानी प्रभु को, क्योंकि उनके पापा बहुत बीमार थे और वो दूसरे शहर में रहते थे। तो जब वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चर्च कहाँ है, मुझे जाना है मेरे पापा के लिए प्रेयर करने के लिए। और फिर मैं तो कभी चर्च गई नहीं थी, मैं तो पूजा पाठ करने वाली, 7 दिन पूजा पाठ करती थी, मैं अपने में मस्त रहती थी। आप जानते हैं कैसे हम लोग रहते थे। और तब मैंने कहा मुझे तो नहीं पता चर्च कहाँ है। तब मुझे ऐसे तो चर्च मुझे बिल्कुल पता नहीं था कहाँ पर है, था एक तो मैं वहां कभी गई नहीं। और जब उसने मुझे पूछा तो मैंने सोचा उसको मैं कहाँ लेके जाऊं, और फिर हमने एक रिक्शे वाले को पूछा और फिर हम लोग गए चर्च में। जैसे होता है ना एक चर्च, मतलब वहां पर वो चर्च पहले बहुत छोटा था, लेकिन अभी प्रभु की मतलब अभिषेक से वो चर्च अभी बहुत बड़ा हो गया है। और हम जब वहां पर गए थे वो चर्च में, तो मैं तो गई उसके साथ, वो गई थी अपने पापा के लिए प्रेयर करने। और जब हम लोग वचन सुनी फर्स्ट टाइम तो मैं बस रोने लगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों रोऊं, और रो रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। और उसके बाद मुझे लगा नहीं, कुछ तो है यहाँ पे, मैं क्यों रोऊंगी, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रखी हूँ। और मैं बहुत रोई, और उस दिन से मैं फिर धीरे धीरे चर्च आने लगी। 2015 में मैंने बपतिस्म लिया और फिर मैं पूरी तरह से प्रभु की हो गई। फिर मेरे घर वाले भी जो थे, एक लौती बेटी थी मैं, 3 भाई मेरे, और बहुत खिलाफ थे मेरे, बहुत खिलाफ थे वो लोग। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं, घर से निकाल दो लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि प्रभु का प्रेम ऐसा, एक बार जिसने चख लिया ना वो फिर दोबारा प्रभु के प्रेम को छोड़ते नहीं है। आप मार डालो, काट डालो, जो भी करो, देश निकाला ही कर दो, तो छोड़ने वाले नहीं है, वो मजबूत पत्थर में टिके रहते हैं। और मैं जब मेरी मम्मी थोड़ी ज्यादा खिलाफ है, अभी भी खिलाफ है, और मेरे पापा जो थे वो मेरे साथ थे, तो मैं मेरे पापा को भी लेके जाती थी। तो 2015 में मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए। जब हम की न्यू जानते थे, मैं भी न्यू जानती थी, मेरे पापा भी न्यू थे दोनों। और जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया तीसरी बार, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर। और फिर मुझे कुछ आता नहीं था, बस मैं हालेलुया। तब मैं प्रार्थना योद्धा नहीं थी, और मुझे उतना वचन को लेके कैसे प्रार्थना करते हैं ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। और उस टाइम मैं सोचती थी खास अभी मैं जैसे प्रार्थना योद्धा हूँ, खास उस टाइम मैं कर पाती। और 2015 में जब मेरे पापा चले गए, वो बपतिस्म भी ले लिए थे, बहुत न्यू थे तब, तो मैंने कहा नहीं, अब मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह है। और शक्ति मुझे मिली कि नहीं, मेरे पापा क्या चले गए तो क्या, हाँ मेरे पिता है मेरे पीछे खड़े हैं, और उन्होंने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अगुए को भेजा है, और मैं उनके वचन के द्वारा बहुत प्रभावित हुई हूँ। और मैंने बहुत आत्मा में बढ़ी, वचन में बढ़ती गई मैं, और पीछे में मुड़ी नहीं। मैंने जो किया था सब छोड़ दिया, पूजा पाठ जो भी मेरे था सब छोड़ के सब आगे मैं चलती गई। कहीं पर भी प्रार्थना होता था निकल जाती थी, और जैसे उनका मैं सुनती थी। ऐसे जब पहले क्या होता था, कुछ गलत करते थे तो मुझे रिमाइंड नहीं होता था कि मैं गलत क्यों, लेकिन जब प्रभु में हम आ जाते हैं ना, कुछ गलत करते हैं तो रिमाइंड, पवित्र आत्मा में रिमाइंड करा देता है कि नहीं हम यहाँ पर गलत तो नहीं है। ऐसे होता है, मन खटकने लग जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन जब प्रभु में आ जाते हैं ना हम लोग, तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करने लग जाती है।
तो मेरे साथ ऐसे होने लगा धीरे धीरे। और फिर मैं 2018 को दिल्ली गई, वहां भी सेंटर में मैं जाती थी। सेंटर में मैं यहाँ से जिस प्रकार मैं उड़ीसा की हूँ, और उड़ीसा से मैं जिस तरह आत्मा में बड़ी हूँ, जैसे जैसे अगुओं से मैंने सीखी हूँ। एक अगुआ जो मेरे बहुत ही प्रिय थे, किशोर दिगाल सर, उनके वचन से मैं बहुत आत्मा में बड़ी थी। और मैं वहीं से टंग भी मुझे मिला था, उनके वचन से सुन के मैंने टंग में एक मेरा वचन होगा टंग के बारे में, कि मैंने कैसे पाया वो टंग, और उस समय उस वाले में बताऊंगी, पर अभी नहीं बोलूंगी। और वो अभी नहीं है, वो भी प्रभु के दास चले गए। और भी दास लोग हैं, मैं उनकी सुनती थी, जहां भी होता था, जहां भी मतलब आते थे प्रचार के लिए, तो मैं निकल जाती थी और सुनती थी, क्योंकि मैं पागल थी। जैसे एक सॉन्ग है भी निकला हुआ है ना, यीशु के लिए मैं तो पागल हूँ, दीवाना हूँ, ये दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाना हो। हम तो यीशु के लिए पागल हैं, यीशु के लिए हम लोग दीवाने हैं। तो वही बात है, मैं ऐसी चली जाती थी और आती थी तो घर में डांट भी खाती थी, क्योंकि एक ही लड़की हूँ, उनका सपना था मेरे लिए बहुत कुछ, और मैं कुछ उनका सपना को पूरा नहीं कर पाई। और मैं प्रभु में भागती गई। और मैं जब दिल्ली गई 2018 में, तो फिर मुझे वहां पर जॉब करने लगी। और वहां पे मैं 2018 में जब मैं वहां पर जॉब करने लगी, तो फिर मेरी बोलते हैं संगति का असर, तो मेरी जो संगति जो अविश्वासी थे उनके साथ हो गया। और मेरा रहन सहन, उठती तो मैं थी सुबह को, प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, अपना करके फिर ऑफिस चली जाती थी। फिर उनके जैसे माइंड भी हो जाता था, बोलते ना संगति जैसी होती माइंड वैसे जाता। लेकिन अंदर से जो पवित्र आत्मा गाइड करता था, जो कर रही थोड़ा गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके साथ मैं चली जाती थी घूमने, खाना पीना, एंजॉय करना, फेसबुक में फोटो छोड़ना, बहुत कुछ होता था। फिर और सेंटर भी जाती थी, और सेंटर में मैं खुश नहीं रहती थी, कि जैसा वचन मुझे चाहिए ऐसा नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और मैं खुश रहती थी, सब बोलते थे मुझे, वहां भी टोकते थे कि ये अपने आप को ज्ञानी समझती है, फारूसी है ये, ऐसे बोलते थे। फिर मैंने कहा प्रभु मुझे एक अच्छा अगुवा चाहिए जो मुझे, और जैसा आपके पास अगुवा होता है ना, आप उसी तरह ही आपके जीवन में कार्य होते हैं। और फिर मैं वहां पर गई, तो मुझे 2020 या 21 में मैं उनकी सलमान जी की मिनिस्ट्री में अटैच हुई। और फिर मैं वहां चली गई, और वहां से जो मैंने वचन, जो प्रभु बात की है मेरे से, मतलब जो वचन का जो मैंने सुना था, उसका पूरा चेंज पाया मैंने। मतलब वचन कैसे आपके लाइफ को बदल सकता है, वचन कैसे कार्य करता है। वचन तो हम सुने हैं, बस सुने हैं, लेकिन वो वचन कार्य करता है उतना विश्वास नहीं करते, मांग लेते, नहीं मिला तो नहीं, और फिर कुड़कुड़ाते रहते हैं, और फिर अपना काम आगे को बढ़ जाते हैं और फिर करने लग जाते हैं। पर वहां जो मैंने वचन सुना कि वचन की घोषणाएं कैसे करते हैं लोग, कैसे घोषणाएं करके मतलब कैसे मतलब उसका प्रतिफल उनको मिला, उस सब में जब मैं देखा वो चमत्कार उनके जीवनों में, और मैं अपने जीवन में भी देखी, गवाही मैंने वहां भी दे रखा है। तो मेरा जो ये उंगलियां जो थी ये ऐसे बैंड हो गई थी, और ये सीधे नहीं हो रही थी, दर्द होता था सीधे करने से। और फिर 6 महीने तक मैं बहुत पेन में रही थी। पर जब मैंने वो वचन, जब उन्होंने बोले कि घोषणा करो कि आपके कोड़े खाने से आपके चंगे चुके, तब मैंने जब घोषणा किया तो मेरे हाथ भी ठीक हो गए थे, और मैंने इसलिए गवाही भी वहां पे दी थी। और जब आप किसी पेन में रहते हो ना, तब आपको किसी चीज दिखाई नहीं दे रहा। और मैं जब घोषणा करने लगी, टीवी मेरे से छूट गया, दोस्तों यारी सब छूट गए मेरे। तब मैं वचन में फिर एक बार प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। प्रभु में तो मैं थी, पर मेरा 50% जो था मन प्रभु में, 50% जगत की तरह मैं काम करती थी, मतलब उनके जैसे मैं थी। और फिर मैं एक बार जब सजवान जी में जुड़ गई, तो फिर मेरा मन प्रभु में आ गया। तो फिर मैं प्रभु से बात करने लगी कि प्रभु हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते, हम लोग बस सीधे साधे रहेंगे। नहीं, प्रभु ने क्यों, जब वो लोग डांस करते आप हम लोग का भी मन करता है डांस करते। तो पहले फिर एक वचन सुना कि नहीं, डांस करना तो प्रभु का सॉन्ग लगाओ, अपना डांस करो, प्रभु में हमें आनंद मनाना है,
प्रभु में मैं खुशी हूँ, जो भी करो प्रभु में करो, और कुछ भी देखना है प्रभु का देखो, प्रभु का। फिर वचन सुनने लगे, हर यूट्यूब चालू करके फिर मैं किशन जी का वचन, और थॉमस जी का वचन, ये मेरे अगुवे हैं, और जो हमारे यहाँ के पास्टर जी हैं वो भी बहुत अच्छे वचन देते हैं। उनका तो हमारे संडे को फ्राइडे को सुनते हैं, और बड़े बड़े पास्टरों का, अंकुर नरला, ये सब का वचन फिर मैं सुनने लगी। जब आप वचन, कैनी सिल्वे का वचन, जब आप वचन सुनोगे ना, आपको माइंड रिमाइंड, प्रभु का ने कहा है जितना आप वचन सुनोगे विश्वास उतना ज्यादा आता है, और आप किसी चीज के बारे में तब आप सोच ही नहीं सकते हो। वचन में जो भी करना है वचन में करो। डांस का करने का मन लग रहा, डांस लगाओ, यीशु का नाचो। हाँ, प्रार्थना करना है, यीशु के प्रेजिंग लगाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं घर में। बस अभी मेरा बड़ा भाई और भाई भी अभी चेंज हुए हैं वो लोग और उनके परिवार, फिर भी उनका बेटा अभी तक चेंज नहीं हुआ है। 2 भाई परिवार अभी चेंज है, मेरी मम्मी चेंज नहीं है, और धीरे धीरे प्रभु भी उन सभी को ले आएंगे, क्योंकि प्रभु के मनोनीत को न प्रभु को पता है, और वो आएंगे प्रभु जब उनको लाना होगा। हम बस प्रे कर सकते हैं। तो ये मेरा था आउटलाइन मेरे बारे में। मैंने कैसे प्रभु को जाना, मैंने प्रभु पर कैसे आई, प्रभु में प्यार रहना, मुझे भी प्यार देना, मुझे प्यार देना, प्रभु को महिमा देना कि मेरे थ्रू से वचन बोले, पवित्र आत्मा की अभिषेक हो मेरे ऊपर कि मैं वचन सही तरीके से रख सकूं। और जैसे कि मैं अभी हिंदी में ही प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, ओडिया हूँ, और मुझे हिंदी में प्रचार करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हिंदी वचन ज्यादा सुनती हूँ, और मैं हिंदी स्टूडेंट भी हूँ, हिंदी में पढ़ाई की हूँ, तो मुझे हिंदी इजी लगता है, और हिंदी में ही सारा वचन बोलूंगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी में ही बोलूंगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे प्रेम करोगे, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी मैं 45 की हो गई हूँ, और मैं भी काम कुछ करती नहीं तो बोरिंग हो जाती हूँ, तो अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। प्रभु का अपना सुबह उठो, अपना प्रार्थना करो, प्रेयर करो, खाना बनाओ, फिर टाइम मिल रहा है क्या करना है, तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में काम करूंगी, प्रभु का वचन दूंगी, प्रभु में मजे करेंगे, मतलब मजे मतलब प्रभु में आनंद मनाना। मजा मतलब वो मजा नहीं जो अनुग्रह, जो युक्त होता है ना, जो प्रभु को भाता है, ऐसा वाली चीजें हमें करना चाहिए। ये नहीं है कि किसने कि नहीं, आधे लोग बोलते ना पूरा धार्मिक स्ट्रेट, डांस नहीं करना, मजा नहीं करना, बस ये नहीं होता। प्रभु हार्ट को देखते हैं, और हमारा हार्ट अच्छा होना चाहिए, जैसे प्रभु का हार्ट दयालु, करुणामय, भलाई, ये सब होना चाहिए हमारा हार्ट। बाकी जो भी करो प्रभु में अच्छे से करो, उन्हीं में रह के ही हमें आनंद करना, कुछ गलत नहीं करना है। ये मैं सीखी हूँ, और सब में थोड़ा थोड़ा अवगुण होते हैं, वो आप लोग जब मसीह में रहोगे ना, धीरे धीरे वो निकल ही जाएगा। मसीह में रहने वाला ज्यादा देर पाप में नहीं रह सकता, वो घूम फिर के प्रभु में आ ही जाएंगे। मेरा तो यही हाल है, मैं थी प्रभु फिर मुझे खींच लाए, मैं जितनी बार पाप में जाती हूँ फिर प्रभु मुझे खींच लाते हैं, यही है। तो अभी मैंने प्रभु से मांगा है, प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि दो। अभी मुझे आपसे दूर रहना नहीं है, अभी मैं आपके वचन मुझे बोलना है, और लोगों के साथ, आपके जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि वचन के द्वारा मैं उत्साहित करूँ लोगों को, क्योंकि हम तो सुनते हैं, हमारे तो पास्टर लोग हैं, हम सुनने जाएंगे, लेकिन जब खाली हमें जितना वचन सुनते हैं ना अच्छा लगता है, वचन सुनने से ही हमारा विश्वास बढ़ता है, और वचन सुनना कुछ गलत नहीं है। आधे लोग बोलते हैं उसके ये क्या हमें वचन बताएं, ऐसा नहीं है। वचन किसके थ्रू से बताएंगे, पवित्र आत्मा बताएंगे। वचन किसके लिए, वचन सबके लिए नहीं होता है। मेरे मुंह से जो वचन निकल रहा है, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए ना हो, किसी एक के लिए तो हो सकता है ना, बात वही है। मेरे पास इतने पास्टर हैं, पर मैं गिने चुने पास्टरों का ही वचन सुनती हूँ, क्योंकि वो वचन मेरे लिए लगता है, मुझे मेरे लिए है, लेकिन वो वचन दूसरे के लिए नहीं लगता, वो अपने पास्टर बना के रखे। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि उधर मत जाओ, उसका मत सुनो, नहीं, मैं सबका सुनती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। प्रभु ने कहा है सबका सुनो, और जो अच्छा लगता है वही ग्रहण करो। फिलिपियो 4:8 में लिखा हुआ है, जो आदरणीय है, जो पवित्र है, वही चीज हमें ग्रहण करना चाहिए, मतलब जो अच्छी चीजें हमें वो ग्रहण करना चाहिए, वो लिखा हुआ है बाइबल में, ठीक है, तो वो हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मुझे पाबंदी बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं किसी की नहीं हूँ, मैं मसीह की हूँ, और हम सब मसीह में भाई बहन हैं। हम किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, मैं इसकी हूँ उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं उसकी हूँ मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, नो। हम मसीह के हैं, और मसीह के प्रेम में हम हमेशा एक दूसरे को प्रेम में रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे,
और वचन के द्वारा लोगों को उत्साहित करना मेरा काम है। और वचन के द्वारा उत्साहित करूंगी, तो मैं ज्यादा वचन नहीं बोली हूँ, बस मेरे बारे में बताई हूँ, क्योंकि किसी को जानने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और मुझे प्यार देना, और मुझे पता तो चले कि मैं जो कर रही हूँ अच्छी कर रही हूँ या कर रही हूँ। पर मुझे तो मेरा बट प्रभु से, प्रभु ने कहा है तुम अपना काम करो, बढ़ोतरी तो प्रभु की ओर से आएगी, रिवॉर्ड तो प्रभु ही देंगे, मनुष्य से हमारी कोई आशा नहीं है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और प्लीज मैं जब अगले वीडियो में मेरा वचन आने वाला है प्रार्थना के बारे में, तो प्लीज सुनिए। थैंक यू। जय मसीह की सभी को।